राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमने एक कहानी बचपन में सुनी थी और उस कहानी का असर अभी तक हमारे जीवन में है और कहीं ना कहीं कहानी के माध्यम से जितनी भी प्रेरणाएं मिली हैं हमें एक संत भक्तों की कहानियों से ही मिली हैं। मेरा विश्वास कहीं ना कहीं सबको लेके अलग अलग रहा है हमारे जीवन में, और ये कहानियों का माध्यम सिर्फ हमारी माँ हुआ करती थी। तो उन्होंने एक कहानी सुनाई थी बचपन में जो हमें बहुत उस समय कहानियों के तौर पे हम सुना करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उस कहानी में इतने अच्छे मैसेज होते थे जो हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करते थे और बहुत कुछ सीखा है हमने उनसे। तो कि उन्होंने एक कहानी सुनाई थी कि ग्वालन थे जो दूध और दही बेचने के लिए यमुना के पार जाया करते थे। जब वो यमुना जी के पार दूध दही बेचने जाती थी तो उसका रोज़ का जो खर्चा होता था, नाव में आना और जाना, वो कुछ पैसे खर्च भी हो जाते थे। तो वो ग्वालन एक दिन दूध दही बेचते बेचते उसका उस दिन जल्दी बिक गया, तो वो एक कथा पंडाल में जाके बैठ गई। एक जगह कथा चल रही थी तो वहाँ पे पंडित जी की कथा सुनने लग गई। कथा पंडाल में बैठते ही एक प्रसंग ऐसा आया जिसने उसकी पूरी सोच को बदल दिया और उसके अंदर एक भाव ऐसा पैदा कर दिया कि सीधा भगवान से जुड़ गई। कहते हैं ना, खाली मन लेके बैठोगे तो बहुत जल्दी भरता है। बर्तन को ही ले लो, अगर गिलास खाली है तो ही उसमें आप पानी डाल सकते हो, अगर भरा हुआ है तो उसमें और पानी आएगा ही नहीं। ऐसे ही सरल हृदय वाले ही किसी चीज़ को समझ सकते हैं, किसी चीज़ को मान सकते हैं। जिनके अंदर ऑलरेडी सब कुछ भरा हुआ है, दुनियादारी भरी हुई है, वो तो सिर्फ तर्कों में अपना टाइम ख़राब करते हैं, वो समझने को तैयार नहीं होते हैं। लेकिन जो सरल हृदय वाले होते हैं वो हर बात को समझने की कोशिश करते हैं और समझते भी हैं। तो उसमें प्रसंग आया कि जो भगवान का नाम लेता है वो भव से पार हो जाता है, भव सागर से पार हो जाता है। इतनी बात सुन के उस ग्वालन को ये लगा कि हम इतने दिनों से जो नाव के पैसे देते आ रहे हैं वो हमारे व्यर्थ गए। जब नाम से ही हमारा भव सागर पार हो जाएगा तो ये तो छोटी सी यमुना जी हैं, इसमें तो हम ऐसे ही पार हो जाएंगे, हम तो व्यर्थ ही पैसे देते आ रहे हैं अभी तक। बस उसने अपने मतलब की बात सुनी, कथा समाप्त हुई, वो अपने घर को जाने लगी। और उस दिन से उसका रोज का ये नियम बन गया कि वो कभी भी अब नाव नहीं करती थी। सर पे मटकी होती थी, मुख में भगवान का नाम होता था और जमुना जी में निकल पड़ती थी और सिर्फ भगवान का नाम लेती थी। श्री गोविंद गोविंद गोपाला, श्री गोविंद गोविंद गोपाला। और भगवान का नाम लेते लेते वो यमुना जी को पार कर जाती थी। उसके बचाए हुए जो नाव के पैसे थे उसके मन में विचार आया कि जिनकी वजह से आज हम ये पैसे बचा पा रहे हैं, उनको भोजन करवाना अपने घर में बहुत आवश्यक हो गया है। मेरा मन कह रहा है कि हमें इनको बुलाना चाहिए अपने घर में और भोजन करवाना चाहिए, क्योंकि आज अगर हमने इनकी कथा में ना सुना होता और ना जाना होता तो ये हमारे पैसे बचते कैसे। ग्वालिन आई, कथा में बैठ के कथा जब तक चली, कथा को सुना, उसके बाद उन्होंने जाके पंडित जी से बोला कि पंडित जी कल हमारे यहाँ आपका भोजन है। पंडित जी खुश थे, बोले ठीक है। जैसे ही कथा दूसरे दिन समाप्त होती है तो ग्वालन बैठी हुई थी, तो पंडित जी ने बोला कहाँ है तुम्हारा घर, तो बोली यमुना जी के पार है। उन्होंने कहा ठीक है चलो। अब दोनों वहाँ से निकल चुके थे। वहाँ जाके जब देखा कि ग्वालिन उस रास्ते में जा रही है जहाँ कोई नाव ही नहीं है। पंडित जी ने बोला कि तुम कहाँ लेके जा रही हो हमें।
यहाँ तो कोई नाव नहीं है, उस घाट पे चलो, वहाँ पे नाव खड़ी हुई हैं। तो वो मुस्कुराई और बोली, आप भी हद करते हो, आपने ही हमें रास्ता दिखाया और आप ही नाव की तलाश कर रहे हो। अब इस बात को पंडित जी समझ नहीं पाए, तो उन्होंने कहा, हमने तुम्हें कौन सा रास्ता दिखाया? तब उसने बोला कि आपने जो हमें रास्ता दिखाया है, उसी पैसे को बचा के हम आपका भोजन प्रसादी करवा रहे हैं, और हम खुश हैं इसलिए क्योंकि हमारा जो पैसा नाव में जाता था, अब हम यमुना जी में ऐसे ही निकल जाते हैं। उन्होंने कहा, ऐसा तो मैंने क्या बताया? तो बोले, आपने बोला है कि भगवान का एक नाम भाव से पार कर देता है, भाव सागर से पार कर देता है। तो उस दिन हमारे मन में विचार आया कि जब भाव सागर, सागर तो इतना बड़ा होता है, विशाल होता है, जब भाव सागर से पार हो सकते हैं तो ये तो यमुना जी हैं। तो पंडित जी बोले कि वो कथा में बोला था। तो ग्वालन बोली, आपने कथा में बोला था, लेकिन हमने इसको प्रत्यक्ष में किया है। मुझे आज 6 दिन हो गए हैं और मैंने एक भी पैसा नाव वाले को नहीं दिया है। सर पे मटकी, मुख में भगवान का नाम, और ऐसे ही हम पार कर जाते हैं। पंडित जी विचार करने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो ग्वालन ने कहा कि आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं, आप मेरे साथ आइए। उसने पंडित जी का हाथ पकड़ के और खुद आगे चलने लगी, भगवान का नाम लेने लगी, और पंडित जी को पीछे पीछे कर लिया अपने। उस पानी का एहसास, उस जल का एहसास, उस यमुना जी का एहसास उस ग्वालन को नहीं हुआ। लेकिन पंडित जी पहले थोड़े पानी में डूबे, ऐसे करते करते वो गोते खाने लगे, लेकिन ग्वालन ने हाथ नहीं छोड़ा और वो पार करके ले गई। जैसे ही पार गए तो पंडित जी ने बोला कि तुमने तो आज मुझे मार ही डाला था, ऐसा क्यों किया तुमने? तो उसने कहा कि आपके बताए हुए रास्ते पे हम चले तो हमें ये प्राप्ति हुई, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? आप भी तो वो काम कर सकते हो। उस ग्वालन को उन्होंने अपना गुरु समझ के प्रणाम किया और कहा कि कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो करता है, जो मानता है सही मायने में, वही ने कुछ पाया है, उसी ने कुछ पाया है। पाने के लिए हमें चलना पड़ता है, सिर्फ सुन के समझ के छोड़ना नहीं होता है। हमने लाखों बार कथाओं में कहा है, लेकिन इस सीख से सिर्फ तुमने ही समझा है। तो इंसान की जो ज़रूरतें होती हैं, जो उसकी सोच होती है, वो उसी चीज़ को ग्रहण करता है। उस ग्वालन से हमें ये सीखने को मिला, और ये भी सीखने को मिला कि जीवन में अगर विश्वास है, दृढ़ विश्वास है, तो हर चीज़ संभव है। असंभव वही है जहाँ हमारा अधूरा विश्वास है। विश्वास पूरा है, हर चीज़ संभव है। तो पहले अपने मन में दृढ़ विश्वास करें, भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, सारे कार्य अपने आप सफल होते हैं। उम्मीद है कि आप सबको भी इससे कुछ सीखने को मिला होगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।